हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 के लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दे दिया है। और ये सेट जो है आपको प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का सीबीटी का है, जो कि 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च 2016 को शिफ्ट 2 का इसमें सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, तो चलिए बने रहिएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, टमाटर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, फल है। टमाटर जो है एक फल है। अब देखा जाए टमाटर के बारे में, तो टमाटर का खाने वाला जो भाग है, जो हम लोग खाते हैं, वो होता है फल भित्ति और बीजांड। ठीक है। और टमाटर है, उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। अब देखा जाए तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिससे पूछा जाता है कि किस फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो उसमें अगर कुछ एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे केला है, तो केला का हम लोग मध्य और अंत भित्ति खाते हैं। ठीक है। फिर देखा जाए तो आपको गेहूं का जो खाने वाला योग्य भाग है वो है भ्रूणपोष। फिर नाशपाती का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। उसी तरह लौंग का हम लोग कली का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जैसे आम हुआ, तो आम का हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वालामुखी विस्फोट। देखा जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही पृथ्वी के गर्भ में हलचल होगा और उससे गर्म पदार्थ पृथ्वी से बाहर आ जाता है। फिर देखा जाए अगर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है। रिक्टर स्केल का उपयोग करेंगे। और फिर देखा जाएगा भूकंप के अध्ययन को, तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप का जो ग्राफीय विवरण उपलब्ध कराना जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफी। और फिर भूकंप का जो उद्गम स्थल होता है उसे कहते हैं केंद्र। और भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पर्ट्यूसिस। ठीक है। अब देखा जाए तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। ठीक है। अब देखिए डीपीटी का जो टीका होता है वो एक्चुअली 6, 10 और 14 सप्ताह के बच्चों को दिया जाता है, या फिर 16 माह से लेकर 24 माह तक के बच्चे को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश प्रकंद यानी राइजोम का एक उदाहरण है। तो देखा जाए तो अदरक जो है इसका सही उत्तर होगा। अदरक एक प्रकंद है। और प्रकंद में आपको एक हल्दी भी एक प्रकंद है, मतलब वो भी एक राइजोम है। ठीक है। और देखा जाए तो प्रकंद भी एक भूमिगत तना होता है। ठीक है। उसमें आपको जैसे कि अदरक, हल्दी, सलकंद, धनकंद, ये सब भी भूमिगत तना है। ये तना का उदाहरण हो गया। फिर कंद भी एक भूमिगत तना है, जैसे कि आलू एक कंद है। फिर धनकंद में अगर देखा जाए उदाहरण, तो आपको हो गया केसर, फिर बंदा। फिर अगर आप देखा जाए गाजर को, तो गाजर जो है वो मूसलाजर है। और मूसलाजर का उदाहरण अगर देखा जाए तो उसमें आपको गाजर, सलजम और मूली। ठीक है। ये सारे मूसलाजर हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा का संबंध है सितारों से। अब देखिए चंद्रशेखर जो है वो भारतीय मूल का एक अमेरिकी नागरिक है। ठीक है। और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा का दर्शाया था कि कोई तारा की सीमा क्या है। इस कारण से 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था चंद्रशेखर को। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। देखा जाए फ्रॉयड के बारे में, तो फ्रॉयड जो थे वो अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया। और फ्रॉयड के अनुसार अवचेतना दनित वासना का जटिल मनोभाव है जो अंतर्ग्रस्त रहता है। सपना, काम, कुंठित वासना आदि विचार का विश्लेषण किया और सपना को
दमित वासना का कल्पना कहा है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूमामी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वाद का प्रकार। देखिए यूमामी जो है एक तरह का स्वाद का प्रकार है, और स्वाद का पता हम लोग कहाँ से लगाते हैं? तो वो हम लोग को जीभ से लगता है, इसको जीवा कहा जाता है, ठीक है। और जीभ के विभिन्न भाग से विभिन्न प्रकार के स्वाद का बताया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसपीएम का फुल फॉर्म हो गया सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर दिया गया था, और ये दिया गया था 1992 में। 1992 में इन्हें विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सत्यजीत राय जो थे वो बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है, और पाथेर पंचाली जैसी फिल्म इन्होंने बनाई थी। फिर देखा जाए ए आर रहमान के बारे में, तो ए आर रहमान को भी ऑस्कर मिला है, लेकिन इन्हें मिला है म्यूजिक में, मतलब कि संगीत के लिए। जो ए आर रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो गाना दिया था, उसके लिए इन्हें दिया गया है, ए आर रहमान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सहस्त्रपाद, जिसे कहते हैं मिलीपेड, ठीक है। और कीट वर्ग जो है वो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। फिर आपको देखा जाए कीट में, तो कीटों में 6 पैर और 4 पंख होते हैं। और अगर देखा जाए कॉकरोच का, तो कॉकरोच में कुल 13 कक्ष होते हैं उसके हृदय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लीमर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है, ठीक है। लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। और मेडागास्कर कहाँ है? तो आपको हिंद महासागर में अवस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अवस्थित एक सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। और उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन में देखा जाए, तो इसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसमें सकारात्मक हो गया और इसमें ऋणात्मक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था लास्ट सपर को, ठीक है। अब देखिए इन्होंने मोनालिसा चित्र बनाए जिसकी मुस्कान अनुपम अनोखा है अभी तक, ठीक है। फिर देखिए पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो का जो आपको लास्ट जजमेंट जो चित्र है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति मीन्स ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए देखा जाए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूक्लिड। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को माना जाता है। और देखा जाए पाइथागोरस के बारे में, तो पाइथागोरस जो था एक यूनान का ये महान दार्शनिक था, ठीक है। और पाइथागोरस का समय जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, ठीक है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और अगर रामानुजम के बारे में देखा जाए, तो रामानुजम जो थे वो भारत के एक महान गणितज्ञ थे, ठीक है, ये गणितज्ञ थे, भारत के महान गणितज्ञ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुर्ज खलीफा, ठीक है। और देखा जाए तो सऊदी अरब में है बुर्ज खलीफा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा चित्राक्षर मतलब आइडियोग्राफ्स का उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापानी भाषा। जापानी भाषा जो है वो चित्रकार मतलब कि आइडियोग्राफ्स का उपयोग करती है। देखिए भारत का जो प्राचीनतम चित्रकार है वो है भीमबेट, और आदमगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ शैल चित्रकारी है। जापान में फूलों को सजाने और चित्रों की कला काफ़ी प्रसिद्ध रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? संस्कृत शब्दकोश मतलब संस्कृत का डिक्शनरी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अमरकोश। अब देखा जाए अमरकोश के बारे में, तो अमरकोश को लिखा था अमर सिंह ने। और अमर सिंह कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसके नवरत्न में से थे,
ठीक है। और देखिए एक होता है देसी नाम माला, जिसको हेमचंद्र का ये प्रारंभिक हिंदी का शब्दकोश है। अब देखा जाए हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र के बारे में देखा जाए तो भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है, और हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, और ये 8 भागों में बटा हुआ पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कामरूप का प्राचीन राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 असम। अब देखा जाए तो कामरूप का जो कामाख्या नाम है वो कामरूप से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। कामाख्या क्या है? तो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र है। फिर देखा जाए प्रयाग ज्योतिषपुर के बारे में, तो असम का ही एक प्राचीन काल का राजधानी रहा है, ठीक है। अब देखिए असम राज्य में मतलब असम क्षेत्र में रहने वाला जो जनजाति है उसको अहोम कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शब्द रडार। रडार किससे उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और चलिए इसमें देखा जाए तो रडार जो है वो संकेतों को ग्रहण करता है और सूचना देती है, ये इसका कार्य है। फिर देखिए रडार के द्वारा आपको वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। फिर आपको एक एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि फाल्कन रडार जो है वो आपको इजराइल ने खरीदा था। और देखा जाए भारत का जो स्वदेशी रडार है, एक आधुनिकतम स्वदेशी रडार, वो है राजेंद्र रडार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और अगर इसका रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो होता है NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। और इसका उपयोग जो आपको देखा जाए तो आपको अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में इसको प्रतिकारक के रूप में उपयोग होता है। फिर देखा जाए सोडियम कार्बोनेट के बारे में, तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसको धोबन सोडा कहा जाता है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा Na2CO3, ठीक है। चलिए और देखा जाए इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट का मतलब एक धोबन सोडा का जो उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग होता है ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई और घरों में धोबन सोडा के रूप में, और जल की स्याही कठोरता को हटाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। देखिए सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1969 में, और देखा जाए सुएज नहर का जो निर्माण कराया था वो एक फ्रांसीसी इंजीनियर था जिसका नाम था फर्दिनांद द लेपोप्स। और इस नहर की औसत गहराई जो है वो आपको 16.5 मीटर है, 16.5 मीटर, और इसकी चौड़ाई 365 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा, परीक्षण एवं संवर्धन की शपथ लेते हैं, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्य के मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाएगा राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी का। सबसे पहले पहिया आपको लकड़ी का बना था, और इसका जो आविष्कार हुआ था वो आपको नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल में आपको निर्माण हुआ था सबसे पहले। और देखा जाए तो आगे चल के फिर उस लकड़ी के पहिए में बाहरी आवरण के लिए लोहे का पत्तर लगाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। इसके बारे में हम लोग पिछले सेट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घटाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30,000 साल। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। और भीमबेटका कहाँ है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, अब देखिए भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ जिला, वहाँ पे आपको शैल चित्रकारी मिली है। फिर यहाँ का जो चित्र है आपको मुख्यतः देखा जाए तो शिकार करते हुए संबंधित है। फिर सबसे बड़ी गुफा अगर जो है 40 मीटर गुना 15 मीटर का है इसका सबसे बड़ा गुफा। फिर देखा जाए भीमबेटका और आदमगढ़, तो ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के जो लेखक हैं वो है कालिदास। और मालविका और शुंग शासक जो अग्निमित्र है उसके प्रेम प्रसंग पर आधारित ये नाटक है। ठीक है, अब देखा जाए तो कालिदास के कुछ महान नाटक हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। फिर कालिदास ने कुछ और लिखे हैं जैसे कि ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश आदि पुस्तक भी कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास जो है वो भारत की संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान में से हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। जैसे कावेरी नदी जो जल विवाद है वो काफ़ी विवादित रहता है हमेशा। ठीक है, वही कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मच्छर। ठीक है, जीका वायरस मच्छर से फैलता है। और जीका वायरस जो है वो देखा जाए तो एक क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। और जीका वायरस जो है गर्भावस्था में बच्चों को संक्रमित कर सकता है। सबसे अधिक मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है। ठीक है, अब ब्राजील में आपातकाल की घोषणा किया गया था इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राफीन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन का अपरूप। ग्राफीन जो है वो कार्बन का अपरूप है। देखा जाए तो ग्रेफाइट जो है एक्चुअली वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 2.2। ठीक है, अब देखिए ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है एक्चुअली परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन अर्क बनाने में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इन सब के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रतियोगिता दर्पण का भी वीडियो आ चुका है जनवरी 2020 का, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।